क्या आप वो हैं जो अभी कंफ्यूज हैं और जिसको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाना चाहता है? क्या आप वो हैं जो कोई स्टॉक में पोजीशन बनाना चाह रहे हैं बट मार्केट के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं? या फिर क्या आप वो हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मार्केट बेसिकली आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, निफ्टी ऊपर जाएगा भी या नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी क्या करेगा, और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार आ गया है। शनिवार को आपको वीडियो मिलती है मार्केट अपडेट वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल मार्केट क्या कर सकती है, लास्ट एक वीक में क्या किया है, आने वाले एक वीक में क्या कर सकते हैं। प्लस हम कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में वो अच्छा कर सकता है। हर वीक वो नंबर डिफर करता है, कभी 3, कभी 4, कभी 2, कभी 1, डिपेंड करता है वीक के हिसाब से। ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखिए, तो लास्ट एक वीक में क्या हुआ है। लास्ट एक वीक में जैसा हमने आपको पहले कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि हम एक साइडवेज वीक होंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ है कि हम थोड़ा साइडवेज वीक हुए हैं। कोई हमने बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं किया है, हम मोर ऑफ हल्का फुल्का बाउंस करके साइडवेज गए। इतना ही कि ओवरऑल वीक में जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 0.33% ऊपर थी। इट गोज विदाउट सेइंग कि वो एक साइडवेज वीक था, जो कि जरूरी भी थी, मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी है, और प्लस मार्केट के लिए हेल्दी भी है दोनों साइड से। ओवरऑल जो मार्केट की जो ट्रेंड है वो हल्का फल्का साइडवेज जा रही है, और इंक्लाइन थोड़ा वो निगेटिव में है, क्योंकि जो बाकी इंडिसेस हैं जैसे कि स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप इंडिसेस हो गया, वो सब बहुत स्ट्रांग अभी नहीं दिख रहे हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ऑन लास्ट टाइम टाइम फ्रेम दे आर इंटैक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑन मिड टर्म टाइम फ्रेम दे आर इंटैक्ट, बट ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम वो उतने इंटैक्ट नहीं है। तो चलते हैं और चार्ट्स पे बात करते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की जो करंट प्राइस है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 22,096.75 रुपीज के आसपास है। लास्ट वीक जब हमने वीडियो बनाया था वो यहाँ पे बनाया था, और उसके बाद से ये 5 दिन का सेशन है जो आप देख सकते हैं। जो क्लोजिंग थी लास्ट वीक की, वो लास्ट वीक क्लोजिंग थी 22,023। आज जो क्लोजिंग है इस वीक की वो 22,096। हार्डली 50-70 पॉइंट का डिफरेंस है, राइट? वही है जो 0.33% आपको मैं बोल रहा था, वही है। मार्केट ने कुछ नहीं किया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक दिन जो था 19 मार्च को वो नीचे जाना चाहे ऑलमोस्ट 1%, बट बाकी 3 दिन में रिकवर कर गया उसको। बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अभी भी ये जो 30 मार्च का कैंडल है जो हम देख सकते हैं क्लियरली, इस कैंडल को वो अभी तक कुछ भी उसका हाफ तक क्लोज नहीं कर पाया, बाकी तो छोड़ दीजिए। और ये जो जिस दिन की रिकवरी थी, जो कि 14 मार्च की हल्की फुल्की रिकवरी थी, अभी तक हम उसके हाई को भी ब्रेक नहीं किए, तो आगे बढ़ने के तो दूर की बात है। तो मार्केट ओवरऑल हल्का फुल्का साइडवेज जा रहा है। एक चीज जो निफ्टी पे गौर करने वाली है वो बस यही है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन थी, जो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन थी, जब बैक टू बैक सपोर्ट था, यहाँ पे यहाँ सपोर्ट पाया, यहाँ सपोर्ट पाया, वो ये ब्रेक हो गया था। प्लस एक और जो चीज देखने वाली थी वो ये थी कि ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था इसको ये ब्रेक कर दिया था, बट हुआ क्या है कि ये रिकवर करके ऊपर आ गया। ये मोर ऑफ अ फेक ब्रेकआउट था, ब्रेकडाउन इनफैक्ट था। बट ऑल सेड एंड डन, जब तक हम इसको रिकवर नहीं करते हैं, ये वाला जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, तब तक फिर हम वही समझेंगे कि कुछ ज्यादा किया नहीं है। मेरे लिए एक ऐसा लेवल जो मेरे फोकस पे होगा वो इस दिन का होगा, जो कि 22,200 होएगा, और देन फिर इस कैंडल के हाई को, अगर हम इस कैंडल के हाई को जो कि 22,455 को ब्रेक कर देते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि निफ्टी फिर खुद को रिकवर कर लेगा, वो चीज़ है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। मोस्ट ऑफ द चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। एक ऐसी रेजिस्टेंस जो सेम है जो पिछले वीक भी थी, उसमें कोई ज़्यादा बदला नहीं है। वो 22,100 से लेकर 22,200 के बीच में है। एग्जैक्टली वही जोन जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, सपोर्ट बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस है ये, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम सॉरी, राइट। अब जब बात करते हैं हम दूसरी रेजिस्टेंस की बात, तो दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 22,450 से लेकर 22,550 के बीच में, जो कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, जहाँ से हम रिजेक्ट होकर नीचे आए थे। ये दो रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट की बात करते हैं। एक छोटी सी सपोर्ट जो है वो यहाँ पे है, इस जोन के आसपास है, जो हम पहले भी बात करके रखे हैं, जो कि ऑलमोस्ट ये जो जोन था जहाँ से हम बाउंस किए थे, जो कि ऑलमोस्ट 21,800 से लेकर 21,900 के बीच में है, राइट? या फिर आप कह सकते हैं 21,700 से लेकर 21,900 के बीच में, जो एक छोटा सा सपोर्ट है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पहले कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये वापस सपोर्ट पाके बाउंस किया है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा दूर सपोर्ट ड्रॉ किया हूँ, जो कि ये वाला सपोर्ट है, 22,100 से लेकर 22,200 के बीच में। सॉरी, 21,200 से लेके 21,100 से लेकर 21,200 के बीच में। कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूजिंग होती है, उसके लिए गलती हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये दो सपोर्ट हो गए और दो रेजिस्टेंस हमने बता दिया। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है, मैं एग्रेसिवली आपको कह रहा हूँ कि हमें
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना जब तक मार्केट अच्छा दिखाए ना खुद को, और रिस्क मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा फॉलो करके रखना है, ठीक है। ये बात हो गई निफ्टी की। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वही लाइंस ड्रॉन है जो पिछले वीक हमने ड्रॉ किया था, कुछ भी ज़्यादा बदला नहीं है। बैंक निफ्टी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बैंक निफ्टी की प्राइस 46,863 के आसपास है। 5 दिन पहले वो यहाँ पे था जब हमने वीडियो बनाया था, जब उस समय इसकी क्लोजिंग प्राइस जो थी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कुछ बदला नहीं है, रेजिस्टेंस एग्जैक्टली यही लेवल है जो कि 47,000 से लेके 47,300 400 के बीच में आता है। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया। दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 48,200 से लेके 48,600 के बीच में है, जो कि ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस आसपास आ जाता है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ऑल टाइम हाई चले। सपोर्ट की बात कर ले, एक ऐसे सपोर्ट जिसके बारे में हम बहुत टाइम से बात करते हैं, ये कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर यहाँ सपोर्ट बन गया, जब उसको ब्रेक किया यहाँ सपोर्ट पाया, फिर से रेजिस्टेंस बन गया, फिर से सपोर्ट पाया, अब वापस से वो जोन आ गया है। वो जोन है 46,000 से लेके 46,400 के बीच में, ठीक है। अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक कर देते तो हम नीचे आ जाएंगे। नीचे कौन सा सपोर्ट है? नीचे सपोर्ट है 44,400 से लेके 44,800 के बीच में। सो ये दो अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी अभी तक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है, कुछ भी ज्यादा बदला नहीं है, राइट। मार्केट आप देख सकते हैं काफी टाइम से थोड़ा रेस्ट ले रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी भी हो मीन रिवर्जन के लिए। प्लस स्टॉक के साथ भी होना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर वो होता नहीं तो फिर मतलब नहीं था। पता कैसे चलता कि नए लोग भी पैसा बनाते हैं और पुराने लोग भी बनाते हैं, तो डिफरेंस होना जरूरी है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले सेक्टर के बारे में। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले इस वीक जब मैं चीज़ों को चेक कर रहा था तो मुझे दो ही ऐसे सेक्टर्स मिले जो मुझे लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं आने वाले वीक में, बिकॉज ये वो दो सेक्टर हैं जो इस वीक काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ शो किए हैं, राइट। वो कौन से सेक्टर्स है? जो सबसे पहला सेक्टर है उसका नाम है निफ्टी कंजम्पशन। कंजम्पशन के बारे में मैंने पिछले वीक भी बात किया था और मैंने कहा था कि कंजम्पशन स्ट्रांग है। अगर आप गौर कीजिएगा तो मैं यहाँ भी बात कर रहा था कंजम्पशन के बारे में, कंजम्पशन स्ट्रेंथ शो कर रहा था। कंजम्पशन इस वीक भी अच्छा स्ट्रेंथ शो किया है, मच बेटर देन निफ्टी, मच बेटर देन एनी अदर इंडिसेस। और आप देख सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट इस कैंडल को खत्म करने पे आ गए हैं, राइट। सो कंजम्पशन इज वेरी स्ट्रांग इन कंपेरिजन टू निफ्टी। और जो दूसरी सेक्टर है दैट इज निफ्टी ऑटो। ऑटो इज होल्डिंग ग्रेट, वो अच्छा खासा होल्ड किया है, कुछ भी ज्यादा नहीं बिक रहा, तो इनके स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑल्सो। तो ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी अच्छे हैं, काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि आप जाके इन सेक्टर्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है आपको, आप सोच सकते हैं अपना देखने का, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया दो सेक्टर। अब बात करते हैं इंडिया विक्स की। तो विक्स घटा है, जिसका मतलब है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है और बियर्स बहुत ज्यादा हावी नहीं हुए हैं। यही एक अच्छा इंडिकेशन है, राइट। विक्स घट के 12.2 पे आ गया है, कभी ये 16 के आसपास हुआ करता था और हम बात कर रहे थे कि 16.6 को अगर ब्रेक करेगा तो जाएगा, बट वो ब्रेक नहीं किया, वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। विक्स उस जोन पे आ गया है जो बेसिकली बुल जोन कहा जाता है। तो बाइंग, अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है, आप उसको सोच सकते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि विक्स कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा है जिससे बहुत ज्यादा डरने की बात है या मार्केट में वॉलेटिलिटी है। एटलीस्ट अभी तो वो नहीं कर रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। एंड दिस इज समथिंग विच गिव्स मोर कॉन्फिडेंस, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा साइडवेज के चांसेस है इन कंपेरिजन टू गोइंग डाउन, राइट। और लेवल्स हम जानते ही फॉलो करेंगे। इसके आगे थोड़ा और डिटेल्स बात कर लेते हैं। जो वेबसाइट है आपके सामने, इसका नाम है web.stockis.com, उनको क्रेडिट उसके लिए। FII DIG की बात कर ले तो FII ऑलमोस्ट 4 दिन बेचे हैं फ्रॉम 18 टू 22 मार्च। आप देखिएगा तो 4 दिन कंटिन्यू सेल किए हैं, एक दिन बीच में नेट बाइंग था। ओवरऑल अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग रहा है, विच मीन्स FII हैव बीन बिट एग्रेसिव इन सेलिंग इट, राइट। इस महीने की अगर बात कर ले तो पूरे मार्च महीने में वो नेट ऑलमोस्ट 945 करोड़ पॉजिटिव में रहे हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में वो खरीदे थे बाद में फिर बेचना चालू हुआ। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खरीदा गया था, जो 5 मार्च से लेके 11 मार्च का जो वीक था, और यही जो खरीदाई हुई थी वो अभी तक बराबरी कर रही है। बट अगर कुछ और टाइम ऐसा कंटिन्यू रहता है तो फिर दिक्कत होगी। ध्यान रहे अगले वीक में 3 ट्रेडिंग सेशन है, 2 दिन छुट्टी है। प्रोबेबली 25 को छुट्टी है होली का, और फिर फ्राइडे जो उस वीक का फ्राइडे है उसमें छुट्टी है, जो कि आपका गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो 3 दिन में एक दिन एक्सपायरी भी होएगी, तो हो सकता है मार्केट वोलेटाइल हो, आपको समझने की जरूरत है। मार्केट ब्रेथ की बात कर लेते हैं तो मार्केट ब्रेथ थोड़ा मोड़ा इंप्रूव हुआ है। लास्ट वीक हम बात कर रहे थे 28% निफ्टी का था, अब वो शॉर्टर टर्म में 44 हो गया है। मिड पे 48% था, 62 हो गया है। लास्ट पे 78 था, 78 ही है। तो लास्ट कुछ बदला नहीं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाउंस हुआ है जो साइडवेज जा रहा था। निफ्टी 500 की बात कीजिएगा तो 15 तारीख को ये 15% पे था, अब ये 33% है शॉर्ट टर्म, तो थोड़ा इंप्रूव हुआ है। 26% पे था, अब ये 33% पे है। सो बिट इंप्रूव्ड बिकॉज साइडवेज गया है। ओवरऑल जो स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुए हैं, ऑलमोस्ट 320 स्टॉक्स के आसपास ग्रीन में क्लोज हुए हैं इस वीक में। इट गोज विदाउट सेइंग कि थोड़ा सा बाउंस हो किया है, कुछ ज्यादा नहीं किया है, मतलब
ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बाउंस कर गया, इट हैज़ शोन अ सिंपल साइडवेज मूव। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।